आज रायबरेली के सिविल लाइन में पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुनीता सिंह चौहान की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। सबसे पहले भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। उसके बाद श्रीमती सिंह के द्वारा किए गए कार्यों को लोगों ने स्मरण किया और उनको याद किया। पुण्यतिथि के मौके पर प्रमुख तौर से उनके पुत्र निशिकांत चौहान व पौत्र प्रवीण सिंह चौहान, शरद सिंह चौहान, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, निर्मल शुक्ला, विजय शंकर अग्निहोत्री समेत तमाम लोग मौजूद थे। S7 की डेस्क रिपोर्ट। मैं मिसेस सुनीता चौहान और भूदान के नेता श्रीकांत सिंह चौहान का बेटा हूं। निशिकांत लोग मुझे ज़्यादातर निकनेम मानू से जानते हैं। आज पुण्यतिथि है, किनकी है, कब से है, कब इनकी डेथ हुई थी, पूरा डिटेल। मेरी माताजी का देहांत पिछले साल हुआ था, आज ही के दिन। प्रथम पुण्यतिथि हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उन्हें सचत नमन कर रहे हैं। पूरे जनपद से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हैं। उनका जो प्यार रहा है जनपद के लोगों के लिए, वो बिल्कुल मातृत्व भरा रहा है। राजनीतिक उसमें उनका भाव नहीं था, उनका व्यक्तिगत मातृत्व का भाव रहा है। उन्होंने यहाँ के लोगों को जो भी अपने जीवन में हो सका उन्होंने हमेशा दिया है और सब लोगों की शुभकामनाएं इसी तरह से उन्होंने जीवन भर ली हैं। सन 1957 में पहली बार उनको सलोन विधानसभा से टिकट मिला था और 57 से 62 तक वो विधानसभा की मेंबर रही हैं और 62 से लेके 68 और 68 के बाद 74 12 साल तक वो अपर हाउस की मेंबर रही हैं काउंसिल की। और 74 के बाद फिर उन्होंने एक चुनाव लड़ा सरेनी से। नहीं, 74 में उनका चुनाव रायबरेली सदर से हुआ था, वो यहाँ से भी विधायक रही हैं। और इसके बाद 77 में भी जब स्थितियाँ बड़ी विषम थीं, उस समय भी उन्होंने अपना परचम लहराया और वो सरेनी क्षेत्र से विधायक चुनी गई। पूरे प्रदेश में 42 मेंबर्स केवल कांग्रेस के चुन के आए थे, जिसमें से वो अकेली महिला थी। उन पे बरदहस्त श्रीमती सोनिया गांधी का था, श्रीमती इंदिरा गांधी का रहा। उनका सानिध्य हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत से लोगों से उनका संबंध रहा है और इसी नाते वो हमेशा राजनीति में रही हैं और राजनीति में उनके बराबर कद रायबरेली में शायद दूसरा नहीं है। मैं उनको सचत नमन करता हूँ। सुनीता चौहान जी की प्रथम पुण्यतिथि है। सुनीता चौहान जी रायबरेली से कांग्रेस की कई बार विधायक रही हैं और स्वतंत्रता के आंदोलन में ये सम्मिलित रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस की थी तब उस समय ये मंत्री भी रह चुकी हैं। ये बहुत ही निष्ठावान कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता थी। इनके न रहने से कांग्रेस पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। हम इनको सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम सारे कांग्रेस के लोग इनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से रायबरेली ज़िले का विकास होगा और हम इनको पुनः प्रणाम करते हैं, सत नमन करते हैं। आदरणीय चाची जी की प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग तो बहुत बचपन से, मेरे ख्याल से जब हमने होश संभाला होगा तब से चाची को देखा है, क्योंकि चाची हमारी जब सरेनी विधानसभा के हम रहने वाले थे और चाची सरेनी विधानसभा से विधायक हुआ करती थी। उस समय वो मंत्री भी थी। मेरा बहुत बचपन का काल था, हमको याद है। मैं अपने गांव में हमारे एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था और एक जूनियर स्कूल लोगों ने मिल के बनाया था। मैं चाची वहाँ रहती थी बेलीगंज में। मैं गया उनके पास, ये शिक्षा मंत्री थी। शाम को 7-8 बजे का टाइम रहा होगा, लखनऊ से आई थी। तो मैंने कहा चाची ऐसी ऐसी बात है। वो हमारे बाबा के नाम से लेती थी कि बैरिस्टर के नाती हो तुम। तो हमने कहा चाची ऐसी सी बात है और हमारे इस गांव में स्कूल है वो भी जर्जर हो गया और दूसरा एक जूनियर स्कूल बनाना है। उन्होंने उस समय 2,51,000 जूनियर स्कूल के लिए और 83,000 रुपये प्राइमरी स्कूल के रेनोवेशन के लिए 1 मिनट में दे दिया। और चाची के नाम से प्रचलित थी वो। हम लोग तो यहाँ आते थे, जब कभी बाहर से घूम के आते थे, भूख लगती थी तो सीधा चाची के पास आते थे। चाची पूछती थी बाहर से आए हो कुछ खाया? हम लोग कहते नहीं भूख लगी, जाओ भाई खाना कुछ लेके आओ।
तो उनका था कि कोई भी आता था कैसे भी है, उनका इतना स्नेह रहता था कि बगैर खाए पिए वो जाने नहीं देती थी। और पुत्रवत कब से मनाई जा रही है? ये प्रथम पुण्यतिथि है। पिछली बार उनकी डेथ हुई थी इसी पीरियड में, कोरोना काल के टाइम पे, लेकिन कोरोना आ जाने के बाद तो वो नहीं हो पाया था उनका जैसे। तो मानू दादा ये बच्चों ने मिलके पुण्यतिथि मनाई है। मैं उनके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और चाची जैसी शख्सियत मेरी समझ में तो राजनीति में दोबारा पैदा होना रायबरेली में बहुत मुश्किल की बात है। आज परम सम्मानीय स्वर्गीय श्रीमती सुनीता सिंह चौहान जी की प्रथम पुण्यतिथि है। आदरणीय जी कांग्रेस की बड़ी नेता थी, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी अग्रणी भूमिका रही, प्रदेश सरकार में ये मिनिस्टर रहीं और हम सब कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बहुत ही सम्मानीय नेता थी। कि मुझे याद है कि जब हम लोग यहाँ आते थे तो उनका रिश्ता हम लोगों के साथ परिवार का रहता था। जैसे एक माँ अपने बेटे को जो स्नेह देती थी, बिना खाए पिए, बिना उसके जाने नहीं देती थी। और हम तो उनके विशेष करके सरेनी ब्लॉक से जो कार्यकर्ता कांग्रेस संगठन में आते थे तो वो हम लोगों को उन्होंने ही आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज हम उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जहाँ भी हों ईश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे।